हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो ये है कि व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट मज़दूर। और बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो अपने आप को इस वर्ड से इतना एसोसिएट क्यों करते हैं। बहुत सारे जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो अपने आप को एक कॉर्पोरेट का मज़दूर बोलते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट मज़दूर, लोग कॉर्पोरेट मज़दूर कैसे बन जाते हैं और इस ट्रैप से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इस कॉर्पोरेट मज़दूर वाले ट्रैप से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखो इस दुनिया में ना बहुत सारे प्रोफेशन हैं। इस दुनिया में आर्मी भी होती है, डॉक्टर भी होता है, सीए भी होता है, लॉयर्स भी होते हैं। और हर जो जॉब होती है उसके कुछ अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। ठीक है, कोई ऐसी जॉब नहीं होती जिसके सिर्फ प्रो ही प्रो हैं और कोई ऐसी जॉब नहीं होती जिसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हर जॉब जो होती है उसका अपना कुछ फ़ायदा होता है और अपना कुछ नुकसान होता है, कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं ये एक स्पेशल टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को ना कॉर्पोरेट का मज़दूर कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर। तो जो डॉक्टर होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर बनते ही कोई आदमी बहुत अमीर बन जाता है। मतलब एक बात मानी जा सकती है कि डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई MBBS करके निकला और उसको बहुत पैसा मिल गया, रातों रात वो लखपति बन गया। उसको हार्डवर्क करना पड़ता है। सेम गोज़ विथ लॉयर। अगर कोई लॉ करके निकलता है तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात बहुत बड़ा लॉयर बन जाता है और लिटिगेशन के वो 5-5 लाख रुपए चार्ज करता है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कई साल मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत होती है वो एक इंजीनियर भी करता है, एक डॉक्टर भी करता है, एक लॉयर भी करता है, एक CA भी करता है, एक टीचर भी करता है। लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप को ना एक मज़दूर नहीं कहता। कभी भी एक डॉक्टर ये नहीं कहता, मैंने कभी भी उसको ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं एक डॉक्टर मज़दूर हूँ, या फिर मैंने कभी भी किसी लॉयर को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं एक लॉयर मज़दूर हूँ। हाँ, सबकी अपनी अपनी कमियाँ होती हैं, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट मज़दूर है ना वो क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और ये स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स है। तो ये जो वीडियो है ये जो टॉपिक है ये एक ही वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए ना मैं 2-3 वीडियो की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। तो ये जो सीरीज़ है इसमें मैं बस आप लोगों को ना कॉर्पोरेट मज़दूर क्या होता है और क्यों होता है इसके बारे में बताऊँगा, और हम इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मज़दूर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ मज़दूर। तो भाई देखो, मज़दूर की जो डेफिनेशन है जो कि जिससे कि कॉर्पोरेट के लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं वो ये है कि देखो, मज़दूर वो आदमी होता है ना जो एक ऐसा काम करता है जिसको करने के लिए ना बहुत हाई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, वो काम कोई भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक मज़दूर हो गया। ठीक है, तो मान लो कि घर पे कोई नल ख़राब हो गया तो आपने एक प्लम्बर को बुला लिया। आपको एक घर बनवाना है, आपने कुछ वर्कर को, कुछ मिस्त्री वगैरह को बुला लिया आपको कुछ बिजली का काम कराना है। ठीक है, तो इन सब को काम कराने के लिए जो लोग आते हैं हम उनको ही मज़दूर कहते हैं। तो देखो, ये जो काम होते हैं ना, जैसे मान लो कि ईंटें उठाने का काम या प्लम्बर का काम, ये सब कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं होता है। ठीक है, ये काम ना कोई भी कर सकता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। समझ लो कि आपके घर पे एक नल ख़राब हो गया है। ठीक है, और आपने एक प्लम्बर को बुलाया। तो वो प्लम्बर क्या है, वो प्लम्बर बेसिकली एक मज़दूर है। ठीक है, और वो प्लम्बर ने नल ठीक किया और वो चला गया, आपने उसको पैसे दे दिए। अब देखो, बात ये है ना कि वो जो नल ख़राब हुआ है वो नल आप भी ठीक कर सकते थे। ठीक है, नल को ठीक करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई भी सीख सकता है। लेकिन अगर आपने नल ठीक नहीं किया, आपको नल ठीक करना नहीं आता, आप एक प्लम्बर नहीं हो, तो ये बस इसलिए क्योंकि आपने ये चूज़ किया है कि मैं अपनी लाइफ में एक प्लम्बर नहीं बनूंगा। ठीक है, वरना अगर आप लोग आज के आज ये चूज़ कर लो कि नहीं मैं तो एक प्लम्बर बनना चाहता हूँ, या फिर एक जैसे जब घर बनता है तो बहुत लोग ईंटा उठाते हैं या फिर सीमेंट लगाते हैं, वो भी मज़दूर। तो अगर आप लोग वो नहीं हो तो आप लोग वो इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने चूज़ किया कि मैं वो नहीं करूँ, मैं वो नहीं बनूंगा या मैं वो नहीं करूँगा। आप एक प्लम्बर इसलिए नहीं हो कि प्लम्बर बनना बहुत डिफ़िकल्ट है या एक मज़दूर बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और बहुत दिमाग चाहिए उसको करने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। आप वो इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने चूज़ किया कि मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसी को ना हम एक डॉक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लो कि ना कोई डॉक्टर है। ठीक है, अगर मान लो आपको अपना इलाज कराना है तो आप एक डॉक्टर के पास जाओगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे
तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर मज़दूर है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मैं एक डॉक्टर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने चूज़ किया मैं एक डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर का एंट्रेंस का एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाएंगे, जो कि आज के टाइम पे नीट नाम से फेमस है। तो जो डॉक्टर बनने का प्रोसेस होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है, या फिर अगर मान लो आपको एक लॉयर बनना है तो लॉयर बनने का प्रोसेस भी इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उसको पढ़ने के लिए बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और हर कोई उतना नहीं पढ़ सकता, ठीक है। हर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पढ़े, या फिर अगर किसी को सीए बनना है तो हर किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ पाए, ठीक है। तो अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ क्योंकि मेरी मर्ज़ी, भाई मैं तो डॉक्टर बन सकता था लेकिन मैं बना नहीं, ये गलत है, ठीक है। या फिर मैं वकील नहीं हूँ, या फिर मैं सीए नहीं हूँ, वो ये बोल दे कि मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरा मन नहीं किया, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि इसका एंट्रेंस इतना टफ होता है कि आप पहले एंट्रेंस निकालो, उसके बाद आप बोलो कि नहीं मेरा एंट्रेंस निकल गया था और फिर मैं नहीं गया, तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई रैंडम इंसान उठ के ये बोल दे कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं किया, तो वो गलत है। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान उठ के ये बोले कि मैं एक प्लम्बर नहीं हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं किया, तो वो बात वैलिड है, ठीक है। क्योंकि प्लम्बर बनने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एक मज़दूर की डेफिनेशन। एक मज़दूर वो आदमी होता है जो एक ऐसा काम करता है जो कि आप कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और आप इससे बेटर काम करना चाहते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे कि कॉर्पोरेट मज़दूर क्या होते हैं और क्या मैं खुद को एक कॉर्पोरेट मज़दूर महसूस करता हूँ, और ये भी कि कॉर्पोरेट मज़दूर के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मतलब वन वर्ड आता है कि क्या मैं खुद को कॉर्पोरेट मज़दूर महसूस करता हूँ, तो भाई इसका जवाब है येस, ठीक है। मैं खुद को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे कॉर्पोरेट महसूस करता हूँ। मेरे को 3 साल हो गए काम करते हुए, और आज के टाइम पे हालत ये है कि मेरे को काम में मन नहीं लगता इतना, ठीक है। और काम में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट मज़दूर और मैं भी इस ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट मज़दूर, ठीक है। कि मतलब कॉर्पोरेट मज़दूर क्या होता है, ठीक है। तो देखो मेरा अगर वर्किंग का बात करें तो मैंने बीटेक किया है और उसके बाद ना मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होते हैं वो बीटेक करने के बाद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके लग जाते हैं। और मैंने बात नोटिस करी है कि जो लोग अपने आप को एक कॉर्पोरेट मज़दूर कहते हैं वो अपने आप को कॉर्पोरेट मज़दूर क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि जो काम हम ऑफिस में करते हैं वो स्टार्टिंग में तो टेक्निकल होता है लेकिन आगे जाके ना वो बहुत ज़्यादा नॉन टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लोगे ना आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के बाहर जाओ, ठीक है, जो लीडिंग रिक्रूटर कंपनी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनी से अगर आप बाहर जाओगे उसके बाद अगर आप उनके इंजीनियर से बात करोगे तो आप उनसे पूछोगे वो क्या काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि वो या तो डेटा साइंस के हैं, फ्रंट एंड के हैं, बैक एंड के हैं, रिएक्ट नेटिव के हैं, मतलब ऐप डेवलपमेंट या कुछ और बता देंगे, कुछ डेवलपमेंट बता देंगे, ठीक है। तो अब वो अपने आप को कॉर्पोरेट मज़दूर वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मतलब जैसे मैं अगर अपने आप को कॉर्पोरेट मज़दूर बोलता हूँ तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं करता हूँ ना वो काम कोई भी कर सकता है, जस्ट लाइक अ मज़दूर, ठीक है। जैसे मान लो कि एक प्लम्बर है, ठीक है, वो प्लम्बर जो काम कर रहा है वो काम कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ लोगों को काम नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने चूज़ किया कि उनको कुछ बेटर करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ना मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है कि वो काम कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी डॉक्टर को या किसी लॉयर को ट्रेन कर दूँ ना अपने अंडर, मतलब 1 साल के लिए अगर मैं किसी भी लॉयर को या किसी डॉक्टर को ट्रेनिंग कर दूँ तो उसके और मेरे बीच में शायद ही कोई अंतर बचेगा। बस फ़र्क ही मतलब बस शर्त ये है कि उसमें थोड़ा सा वो कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं उसको करना है, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो ऑनलाइन देखता भी हूँ कुछ, मतलब मैं एक व्लॉग देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर का व्लॉग था, उसने कहा कि मैंने अपना खुद का वेबसाइट बना के रखा है, तो मैं शॉक हो गया था। तो बेसिकली एक कॉर्पोरेट का जो एम्प्लॉय होता है, जो मतलब TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट टाइप कंपनीज़ में, एचसीएल टाइप कंपनी में काम करता है, वो अपने कॉर्पोरेट मजदूर इसलिए बोलता है क्योंकि इन कंपनीज़ में इनको जो काम दिया जाता है वो काम होता है डेवलपमेंट का। और ये जो डेवलपमेंट का काम होता है ये स्टार्टिंग में तो टेक्निकल होता है, लेकिन आगे जाके ये काम इतना ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता है ना और इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि आदमी उस चीज़ से ना 5 साल अगर वो काम कर ले तो उसको बिल्कुल छोड़ने का मन करता है कि भाई मैं यहाँ से बस निकलना चाहता हूँ कैसे भी करके, ठीक है। और यही कारण है ना कि AI से ले ऑफ हो रहे हैं,
ठीक है। तो देखो बात ये है ना कि जब पहले के टाइम पे फैक्ट्रीज़ थी, उन फैक्ट्रीज़ में ना बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन वो जो लोग थे वो रिपीटेटिव काम करते थे, वो एक ही टाइप का काम ना रोज़ रोज़ करते थे। उसके बाद कुछ लोग आए और उन्होंने ना मशीनें बना दी, और उन मशीनों ने क्या किया कि उन मशीनों ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से जो कंपनीज़ है ना, ये कॉग्निजेंट, विप्रो टाइप, इनके अंदर जो काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होता है। एक ही काम इंसान रोज़ 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 करता है और इसमें कोई चैलेंज नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं बचता। मतलब काम, मतलब जिस दिन आपने काम शुरू किया उसके अगर आप 5 साल बाद देखोगे तो ना तो आपके काम में कोई एक्साइटमेंट बचेगा, ना तो आपके काम में कोई मतलब न्यू थिंग आएगा, कोई नया चैलेंज आएगा। इस वजह से ना लोग बोर भी हो जाते हैं और उनका आउटपुट रिड्यूस होने लगता है। और इसी वजह से जैसे कि पहले के टाइम में मशीनों ने फैक्ट्री में इंसानों को रिप्लेस किया, अब एआई आ गया है और वो एआई कंपनीज़ में इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब हम इस बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मतलब जो एआई है, मतलब जो कॉर्पोरेट मज़दूर है, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो कॉर्पोरेट मज़दूर बनने से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मतलब मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि कॉर्पोरेट मज़दूर क्या होता है। मैं आपको छोटा सा क्रक्स देता हूँ। कॉर्पोरेट मज़दूर बेसिकली वो आदमी होता है जो एक कॉर्पोरेट की कंपनी में काम करता है, और क्योंकि जो कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनियाँ होती हैं उनमें बहुत सारा काम ना रिपीटेटिव होता है, ठीक है। और क्योंकि वो काम रिपीटेटिव हो जाता है तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई भी नया थिंग नहीं होता, ठीक है। और वो बोर होने लगता है, और क्योंकि वो बोर होने लगता है क्योंकि उसके काम में कुछ नया नहीं बचा, तो उसका आउटपुट रिड्यूस होने लगता है। और जैसे जैसे उसका आउटपुट रिड्यूस होता है वैसे वैसे कंपनी को लगता है कि अरे इसको अब बाहर निकालो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता कि मैं क्या करूँगा, इसलिए वो लोग वहाँ पर ना बस अपनी ज़िंदगी के 20 साल वो बस घिसते रह जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इस कॉर्पोरेट के ट्रैप से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।